कैडेट्स, मैं विमलेश गुप्ता, केयर टेकर ऑफिसर 3 UP नेवल यूनिट एनसीसी लखनऊ की ओर से आप सभी का कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आपके कॉमन सब्जेक्ट्स में से चैप्टर एसएस यूनिट नंबर 6 में 6 इनिशिएटिव्स जो शो किए गए हैं। तो आज का ये सेशन आधारित है मेक इन इंडिया पर। तो कैडेट्स, मैं आपको आज इस सेशन में मेक इन इंडिया के विषय में जो मूलभूत जानकारियां हैं वो साझा करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया का जो बैनर है, और आप सभी का स्वागत है मेक इन इंडिया में। यू आर मोस्ट वेलकम इन द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। और पहले हम लोग चेक करते हैं कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब कैसे हुई थी, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि आप देख पाते हैं कि मेक इन इंडिया दिल्ली में 2014 25 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी अभियान रहा है। और इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण का गंतव्य बनाना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए भारत के पीएम ने कई फॉर्च्यून लगभग 500 कंपनियों की शीर्ष 40 सीईओ से मुलाकात की। और यह योजना इंडिया इंक, राजदूतों, अंतर्राष्ट्रीय उद्योग के नेताओं, मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों आदि से शीर्ष सीईओ की उपस्थिति में शुरू की गई है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में मेक इन इंडिया का जो स्टार्ट करते हुए, विमोचन करते हुए, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है। तो कैडेट्स, जैसा कि आप देख पाते हैं कि मेक इन इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक सामान का निर्यात अपने देश से ही होना चाहिए, जिससे लोगों को कम कीमत में ही सामान मिल सके और इसके साथ ही साथ विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिले। जैसा कि आप एफडीआई देखते हैं, तो विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलना चाहिए। और नंबर 2 पे दिखाया गया है कि मेक इन इंडिया के तहत तमाम नई कंपनियां खुलेंगी, जिससे रोजगार के, एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बढ़ेंगे, गरीबी कम होगी और देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनेगा, देश आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। तो ये आप देखें लोगो कैसे बनाया गया है मेक इन इंडिया का। और हम लोग पूछें कि कौन कौन से लाभ हो सकते हैं मेक इन इंडिया के माध्यम से अपने देश को। तो ध्यान दें, इसमें देखिए पहला दिखाया गया है द फर्स्ट पॉइंट कि मेक इन इंडिया वास्तव में इसकी जो पहल है भारत में लगातार बढ़ती आबादी के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायता करेगा। नंबर 2 शो किया गया कि भारत के विभिन्न वाणिज्यिक उत्पादों के विनिर्माण केंद्र में रूपांतरण हो सकता है। अगला पॉइंट, उन क्षेत्रों और पड़ोसी स्थानों का विकास जहां उद्योगों की स्थापना की जानी है। यह कार्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देगा, क्योंकि विदेशी निवेश से आय की कमी काफ़ी बढ़ोतरी होनी है। और फिर इस पहल के तहत एफडीआई अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के खिलाफ रुपए को स्ट्रांग करेगा, मजबूत करेगा। और अगला पॉइंट, चूँकि दुनिया भर के देश नवीनतम तकनीकी के साथ हिंदुस्तान में आएंगे, जिसका उपयोग भारत अपने विकास में, साथ में चूँकि यह विभिन्न परीक्षण मशीनीकरण का अभाव शो करता है। ओके। और लास्ट पॉइंट शो किया कि इस पहल के तहत उद्योगों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मदद करेगी। तो ये बेसिकली लाभ के कुछ पॉइंट शो किए गए हैं। तो हम लोग लाभ कौन कौन से हैं वो देखें अभी। उसके बाद देखें कि एक आकर्षक ग्राफ बनाया गया है, और इस ग्राफ की मदद से आप जान सकते हैं कि हिंदुस्तान में कौन कौन सी कंपनियां आ चुकी हैं, या फिर स्टेट वाइज राज्यवार किन किन कंपनियों ने
योगदान दिया है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 4,205 208 कंपनियों ने रजिस्टर किया है हिंदुस्तान में, और उनमें से लगभग 3,368 3,368 इतनी कंपनियां एक्टिव हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या है। और आप देख सकते हैं कि जो इसमें ग्राफिंग की गई है तो इसमें तमाम राज्यों का जो स्थान है वो शो किया गया है। तो इसमें बेसिकली दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, यूपी, केरला, उड़ीसा और बाकी अन्य राज्य भी शो किए गए हैं। तो इस प्रकार से मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत कई देशों से समझौते भी किए गए हैं जिन पे काम आने वाले समय में चालू होने हैं। कई कंपनियां बहुत जल्द ही भारत में उत्पादन और निर्माण के कार्य की योजना बना रही हैं। अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहेगा तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को पंख लगा देगा। हालांकि मेक इन इंडिया कंपनी कैंपेन को अभी लंबा सफ़र तय करना है और अभी इस अभियान की शुरुआत मात्र हुई है। तो कैडेट्स, ये मेक इन इंडिया की खूबसूरती हो गई। तो कई सेक्टर्स हैं जिनमें मेक इन इंडिया का योगदान हम लोग देख सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है वो वस्तुओं के निर्माण पे बल देना बताया गया है। और उसके अलावा जो अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ाने, उसके अलावा औद्योगिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने, उसके बाद रोजगार सृजन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके लिए मेक इन इंडिया का इस्तेमाल किया जाना है। भारत का निर्यात उसके आयात से कम होता है। बस इसी ट्रेंड को बदलने के लिए सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं को देश में ही बनाने की मुहिम चालू की है। और इसी के तहत मेक इन इंडिया मतलब भारत में बनाओ, इस पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। उसके अलावा इसके माध्यम से सरकार भारत में आर्थिक पूंजी, अधिक पूंजी, तकनीकी निवेश पाना चाहती है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद सरकार ने कई क्षेत्रों में लगी FDI मीन्स दिस इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI की सीमा को बढ़ावा मिला हुआ है। लेकिन सामरिक क्षेत्र के जो प्लेयर्स हैं, जैसे अंतरिक्ष है, तो आप अंतरिक्ष में देख सकते हैं कि 74%, उसके अलावा रक्षा में जो है 49%, ओके। न्यूज़ मीडिया में दिखाया गया लगभग 26% तो ये आंकड़े शो किए गए हैं। अभी तक मतलब पूर्ण रूप से जो है विदेशी निवेश को नहीं खोला गया है। वर्तमान में चाय बागान में FDI के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये कुछ खास बात हो गए हैं मेक इन इंडिया के। छठे हुए काले बादल, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो है इसके तहत अधिक से अधिक कंपनियों का विकास किया जाना है, जिससे देश को आर्थिक रूप से मजबूती मिले और साथ ही साथ विदेशी कंपनियां भी अपना योगदान दे सकें हिंदुस्तान के विकास में। तो वो 25 क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो 25 क्षेत्र कौन कौन से चयनित किए गए हैं जिनमें मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत देश के विकास को गति मिलेगी। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, वो क्रम से दिखाए गए हैं। पहला देखिए, फर्स्ट दिस द रेलवेज, नंबर 2 पे शो किया गया है। नंबर 2 पे है फार्मास्यूटिकल्स, नंबर 3 पे है रक्षा निर्माण, नंबर 4 पे है बंदरगाह और शिपिंग, नंबर 5 पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नंबर 6 पे कपड़ा और वस्त्र, और नंबर 7 पे अंतरिक्ष और खगोल, नंबर 8 पे देखें ऑटोमोबाइल्स शो किया गया है, ओके। नंबर 9 पे विमानन, नंबर 10 पे विद्युत मशीनरी, नंबर 11 पे मीडिया और मनोरंजन, नंबर 12 पे रसायन, नंबर 13 पे खाद्य प्रसंस्करण, नंबर 14 पे ऊर्जा नवीनीकरण, उसके बाद नंबर 15 पे सड़क और राजमार्ग, रोड एंड हाईवेज, नंबर 16 पे शो किया गया है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, नंबर 17 पे है खनन, माइनिंग,
नंबर 18 पे शो किया गया है ऑटोमोबाइल अवयव, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। 19 पे शो किया गया आईटी और बीपीएम। नंबर 20 पे चमड़ा, और उसके अलावा नंबर 21 पे तापीय ऊर्जा, आप देख सकते हैं। नंबर 22 पे या 22 पे दिखाया गया है तेल और गैस। 23 पे है कल्याण। 24 पे है पर्यटन और आतिथ्य, और नंबर 25 पे शो किया गया है निर्माण। तो ये वो 25 क्षेत्र हैं जिनमें मेक इन इंडिया को आज़ादी मिली है। इन क्षेत्रों में जो है वो अपना दखल दे सकते हैं और देश के विकास में एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो अब इन्हीं जितने भी शो किए गए हैं सेक्टर, उन सभी सेक्टर्स को हम लोग थोड़ा डायग्राम से, फिगर से भी चेक कर लेंगे। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है पहले पोर्ट्स एंड शिपिंग, नंबर 2 पे रोड्स एंड हाईवेज, नंबर 3 पे थर्मल पावर, नंबर 4 पे टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, नेक्स्ट है आईटी बीपीएम, नंबर 6 पे फार्मास्यूटिकल्स, नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी, और फिर नीचे देखें शो किया गया है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट से चल है, तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। इसके बाद शो किया गया है आपका फूड प्रोसेसिंग, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल मशीनरी, देन ऑयल एंड गैस, स्पेस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ओके, उसके बाद रेलवेज शो किया गया है कैडेट्स, रेलवेज, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, केमिकल्स, माइनिंग, लेदर, कंस्ट्रक्शन, एविएशन, और लास्ट में जो दिखाए गए हैं उसमें मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, ऑटोमोबाइल, बायोटेक्नोलॉजी एंड वेलनेस। इतने 25 क्षेत्र यहाँ पे शो किए गए हैं। तो इन क्षेत्रों में जो है मेक इन इंडिया का काम चलेगा। तो मेक इन इंडिया वास्तव में वी वांट चेंज इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये एक नारा है। और अब हम लोग जो है इसके विज़न चेक करते हैं कि मेक इन इंडिया का विज़न क्या क्या है। तो ध्यान दें, इसके भी पॉइंट्स कुछ बनाए गए हैं मेक इन इंडिया के विज़न। तो देखिए, पहला इसमें शो किया कि मेक इन इंडिया के तहत ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण अन्य देशों में करना है, इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलनी है। नेक्स्ट है मोदी सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विनिर्माण क्षेत्र में करीब 12 से 14% बढ़ोतरी करना है। मेक इन इंडिया के तहत जीडीपी में साल 2022 तक विनिर्माण की हिस्सेदारी 16 से 25% बढ़ानी है। इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत विदेशी कंपनियों का ध्यान अपनी ओर खींचना है ताकि विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सके। ओके, और उसके बाद मोदी सरकार का मुख्य लक्ष्य मेक इन इंडिया के तहत महंगाई को कम करना भी है। जी हाँ, अगर ज़्यादातर वस्तुओं का निर्माण भारत में अगर होगा तो निश्चित रूप से लोगों को सस्ते दामों पे वस्तुएं उपलब्ध हो सकती हैं। तो ये मेक इन इंडिया का विजन हो जाएगा। उसके बाद देखिए कई सेक्टर्स में मेक इन इंडिया को शो किया गया है। मेक इन इंडिया के लाभ हम लोग देख लेते हैं कैडेट्स। तो निश्चित रूप से मेक इन इंडिया के तमाम लाभ हैं, और इसमें जो बहुत ही थोड़े समय में सरकार ने पुराने ढांचे को नवीनतम ढांचे में चेंज कर दिया है ताकि नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा सके। और इसके अलावा भारत ने अपनी व्यापार करने की जो आसानी, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को वर्तमान के 130 से सुधार करने के लिए विश्व बैंकों के साथ बैठकों का आयोजन करके विकास का सही ढांचा विकसित करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। तो कैडेट्स, ये हम लोग के कुछ लाभ हो गए हैं। मेक इन इंडिया वास्तव में देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करने वाला है, और निश्चित रूप से जो 25 क्षेत्र सेक्टर्स शो किए गए हैं तो उनमें आप बहुत जल्दी इसका प्रभाव देख पाएंगे। तो इस प्रकार से आप सभी कैडेट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू टू ऑल ऑफ कैडेट्स। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।